पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण अर्जुन से बार बार द्वैरथ युद्ध का आह्वान कर रहा है, द्वैरथ युद्ध की चुनौती दे रहा है। द्वैरथ का मतलब कि दोनों रथ पे होंगे। तो वह बार बार अर्जुन को चुनौती दे रहा है। वह छोटे छोटे सैनिकों से लड़ने की बजाय अर्जुन से युद्ध करना चाहता है, ताकि युद्ध का निपटारा या जीत हार का निपटारा जल्दी हो जाए, या उसका प्रण जो है, जो अर्जुन से उसने युद्ध करने की या उसे जो मारने की प्रतिज्ञा की थी, वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। इस उद्देश्य से वह बार बार अर्जुन का आह्वान कर रहा है कि वह कह रहा है कि क्या इन्हीं गाजर मूलियों से लड़कर के मेरी युद्ध कला निपट जाएगी, या कोई वीर भी मेरे सामने आएगा, किसी वीर के समक्ष में भी मैं अपनी युद्ध कला दिखलाऊंगा। किंतु कर्ण को एक अग्निबाण प्राप्त था, जो कि अगर तर्कस से निकल जाए तो वह निश्चित ही जिसके लिए निकली होगी उसको मृत्यु के लोग पहुंचा करके और तब इंद्र के पास वापस लौट जाती। और यह जानकारी भगवान कृष्ण को थी, इसलिए कर्ण की चुनौती को नज़रअंदाज करते हुए वे कृष्ण के रथ को इधर उधर हटाए ले जा रहे हैं, युद्ध स्थल से दूर ले जा रहे हैं, जहाँ कर्ण है उसके सामने नहीं लाते हैं। और अंततः कर्ण की चुनौती को सुनते हुए उस एक अग्नि के हव्य के लिए, एक अग्नि की आहुति के लिए घटोत्कच का आह्वान करते हैं। हमारे यहाँ एक यह भी परंपरा है कि जीत और हार का निश्चय राजा की मृत्यु के बाद ही होता है। तो चूंकि अर्जुन श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन को बचा करके घटोत्कच को एक अग्नि का हव्य या उसका भोजन जो भी कहिए, हव्य का हवन से हव्य बना है, जो हम हवन में जाल डालते हैं वह जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हव्य होने का मतलब है कि वो जल जाए, नष्ट हो जाए। तो एक या उसका भोजन कहिए, तो एक अग्नि का भोज्य जो है वह घटोत्कच को बनाते हैं। घटोत्कच भीष्म का पुत्र था, लेकिन हिडिंबा उसकी माता थी, इसलिए उसमें राक्षसी गुण अधिक था। उससे युद्ध करना या उससे जीतना असंभव था। जब वह युद्ध भूमि में आता है तो कर्ण भी विस्मित हो जाता है और युद्ध की स्थिति, अब तक जो पांडवों की सेना भाग रही थी, अर्जुन यह कहते हुए घटोत्कच का आह्वान करते हैं, घटोत्कच को बुलाते हैं कि अगर तुम अब नहीं उतरोगे युद्ध क्षेत्र में तो यह युद्ध तो आज ही समाप्त हो जाएगा, आज ही सारी सेना समाप्त हो जाएगी, फिर कल हम कौन सी सेना लेकर के युद्ध के लिए जाएंगे, इसलिए तुम कर्ण का सामना करो। और जब घटोत्कच कर्ण के सम्मुख उपस्थित होता है तो युद्ध की स्थिति ही बदल जाती है। अब तक कर्ण के बल पर जो कौरवी सेना जोश से भरी हुई लड़ रही थी या पांडवों की सेना को पीछे की तरफ भगा रही थी, अब स्वयं भागने लगी। अब इस युद्ध की स्थिति जो है वह बदल जाती है। फूटे ज्यों बहनी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, उदाहरण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार, सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उनका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में, है बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिघार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस सर्वृष्टि निरत, अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं, इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी अविध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु
पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। है वीर बिलपते हुए, हे वीर बिलपते हुए सैनिका, अचिर किसी विदित रान करो, अब नहीं अन्य गति आँख मूंद, एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उससे हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे, मित्र की ओर फेर निज चकित नयन, झुक गया व्यवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू, वै का बड़ा बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। तो यहाँ पे कृष्ण ने छल किया ही था और एक अग्नि के आहुति के लिए, हव्य के लिए, एक अग्नि के भोजन के लिए घटोत्कच को उपस्थित किया था। और उधर कौरवी सेना की बेचैनी को देख करके दुर्योधन भी कर्ण से कहता है कि तुम एक अग्नि का संधान करो, क्योंकि अब यह राक्षस जो है इस तरह से किसी तरह से यह मरने वाला नहीं है, और कल की चिंता में पहले आज को तो बचाओ, अपने दूसरों अर्जुन के लिए अपने सैनिक को तो बड़ा बचाओ। और कर्ण भी जो लगातार बाण की वृष्टि कर रहा था, वह देख रहा था कि इस राक्षस का कोई भी अंग जो है वह बिना बाण के नहीं है, सारा शरीर जो है उसका बाणों से विधा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसकी शक्ति घटने के बजाय और बढ़ती जा रही है, और वह प्रलयंकर होता जा रहा है, और वह भयंकर होता जा रहा है। और ऐसे भी हम जानते हैं या कहा जाता है कि राक्षसों के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, वह अदृश्य होकर भी युद्ध करते हैं, आसमान में उड़कर भी युद्ध करते हैं। वह शक्ति जो है वो मनुष्य के पास नहीं होती, और घटोत्कच या अपने शरीर को घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो घटोत्कच ने अपने इसी विद्या का प्रयोग किया, और इस कारण से कर्ण भी उसके पौरुष से, उसके युद्ध कला से को देख करके मन ही मन विस्मित था। अंदर अंदर उसको विस्मय हो रहा था कि आखिर इतना घायल होने के बाद भी इसकी शक्ति बढ़ती क्यों जा रही है। इधर कौरवों की सेना नष्ट हो ही रही थी, सैनिक मारे ही जा रहे थे, और तब उसको देख करके दुर्योधन ने कहा कि अब अपनी सेना का संहार रोकने के लिए एक अग्नि के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस राक्षस का मरना आवश्यक है। अगर यह जिंदा रहेगा तो हमारी सेना को जीवित नहीं रहने देगा, तो इसलिए इसका मरना आवश्यक है। और यह बात दुर्योधन भी जानता था कि एक अग्नि का जो प्रहार है, एक अग्नि का जो प्रयोग है, वह कभी बेकार नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए वह कर्ण से कहता है कि अब तुम एक अग्नि का प्रयोग करो, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। शत्रुओं का शीश उड़ाने के लिए, यानी अर्जुन का शीश उड़ाने के लिए हम अपनी सेना को कटवा नहीं सकते हैं। अपनी सेना का शीश बचाना, अपना शीश बचाना ज़्यादा आवश्यक है। और तब दुर्योधन की यह बात सुन करके कर्ण थोड़ा चकित होकर, विस्मित होकर के दुर्योधन को देखता है, और मन ही मन सोचता है कि वह अर्जुन के लिए सोचता है कि आज तुम, या तो तुम्हारी आयु लंबी है, वय का मतलब उम्र है, तो तुम्हारी आयु लंबी है, या फिर मेरा भाग्य जो है वह एक बार और छल पड़ गया। क्योंकि पिछली श्रृंखला में हमने देखा है
कि इंद्र भगवान ने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया था। तो इस तरह से तो उसकी मृत्यु निश्चित हो ही गई थी। लेकिन परशुराम ने उसको यह अभिशाप दिया ही था कि जिस समय तुमको ब्रह्मास्त्र की या जिस विद्या की बहुत आवश्यकता होगी वह समय पर तुम उसको भूल जाओगे। तो परशुराम का भी अभिशाप था, पृथ्वी का भी अभिशाप था। फिर उसका कवच कुंडल भी इंद्र भगवान मांग करके ले गए थे। और अब एक अग्नि ही वह बाण था जिसके भरोसे पर वह निश्चिंत रहता था, जिसका उसको भरोसा था कि वह अर्जुन का सामना कर सकता है। किंतु आज वह एक अग्नि भी उसको प्रयोग करना पड़ा। तो इस तरह से वह अपने मन ही मन अपने को हारा हुआ समझते हुए एक अग्नि का प्रयोग करता है। और तब वही सोचता है कि अर्जुन, तुम्हारी आयु लंबी है, या फिर भाग्य ने मेरे साथ फिर एक बार धोखा किया। ऐसा सोच करके वह एक अग्नि का प्रयोग कर देता है और घटोत्कच मृत्यु को प्राप्त होता है। और पांडवी सेना में हाहाकार मच जाती है और कौरवों की सेना जो है वह विजय दर से फूल जाती है, खुशी मनाती है। लेकिन इसके विपरीत पांडवों की दुखी सेना में भगवान कृष्ण हंस रहे हैं और कौरवों की सुखी सेना में कर्ण हारा हुआ सा, थका हुआ सा धीरे धीरे अपने शिविर की ओर प्रस्थान करता है। तो इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।